ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी पर स्वागत है आपका। मैं हूं डिंपल भारद्वाज और हम बैठे हैं सिविक सेंटर में और हमारे साथ मौजूद है नॉर्थ एमसीडी के नेता सदन योगेश वर्मा। बात करते हैं, चर्चा करते हैं उनसे, क्योंकि इस वक्त मुद्दा बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है। वो सैलरी का ही मुद्दा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर त्राही त्राही हो चुके हैं सभी लोग, क्योंकि गंदगी से दिल्ली की जनता का बुरा हाल है। तो वहीं जो कर्मचारी है वो भूखों मरने को बेबस हो चुका है। और इस वक्त भी जो प्रदर्शन है आप देख सकते हैं, लगातार दिल्ली में जगह जगह आपको देखने को मिल रहा होगा। दिल्ली दर्पण टीवी पर भी इस वक्त लाइव प्रदर्शन आप देख पा रहे होंगे। केशवपुरम के अंदर जो जोन है उसके अंदर भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। वहीं रोहिणी जोन पर भी इस तरह का प्रदर्शन जारी है। और अब हम बात करते हैं योगेश वर्मा जी से। योगेश जी, दिल्ली की स्थिति लगातार खराब हो रही है। आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास 938 करोड़ रुपया नहीं पहुंचा है और 938 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने जारी कर दिए हैं, ऐसा आम आदमी पार्टी का बयान है। और उनका कहना है कि हमारे यहाँ से पहुंच चुके हैं। आप अपने अकाउंट चेक नहीं करा रहे हो, आप कहते हो कि नहीं आया है। और आम आदमी पार्टी के सभी नेता कह रहे हैं कि हमारी तरफ से रिलीज हो गया है, आप देख नहीं रहे हो। कमी कहाँ है? क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। क्योंकि सीधे तौर पर सैलरी का नाम लेकर ये जो 938 करोड़ की रकम है वो देने की बात दिल्ली सरकार ने करी है। कैसे आप जो जनता है, कर्मचारी हैं, उनको ये बात समझाएंगे? देखिए, ऐसा है, आज से 2 महीने पूर्व हम लोग निरंतर दिल्ली सरकार के टच में थे। हम लोग उनको कह रहे थे कि आप हमारा जो पैसा बनता है आप उसके लिए हमारे पैसे दीजिए। हमारा 13,000 करोड़ आज तक का ड्यू है पूरी तीनों निगमों का। उसके लिए पहले हमारे तीनों मेयर गए, फिर उसके बाद हम लोग स्वयं जाकर दिल्ली सरकार के दरवाजे पर बैठे। 13 दिन वहाँ बैठे रहे, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं आए। वो बातचीत नहीं करना चाहते थे। शायद उनको मालूम है कि हमारी बातों को फेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो हमारे से मुंह छुपाकर अपने घर के अंदर बैठे रहे। हम दिन रात घर के बाहर बैठे रहे उनके। अब जहाँ तक बात आप कह रहे हो, उस दिन भी हम कहते थे कि दिल्ली सरकार जिम्मेवार होगी अगर दिल्ली के अंदर हड़ताल होती है, दिल्ली के अंदर गंद फैलता है, दिल्ली के अंदर बीमारी होती है, और दिल्ली सरकार उसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। देखिए, एक तरफ तो दिल्ली सरकार कहती है कि हमने पैसे नहीं देने, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी, आज से 10 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 9 दिन पहले, उसके अंदर उप मुख्यमंत्री अवतरित होते हैं एक मंत्री जी के साथ। मुझे नहीं मालूम उनको क्या ऐसी आफत आ पड़ी थी, ऐसी क्या दिक्कत आ पड़ी थी कि एकदम आनन फानन में है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये वर्ड बोला जाता है, शायद आप लोगों ने भी सुना, 938 करोड़ रुपया हम जारी कर रहे हैं सैलरी के। कहीं भाजपा के नेता खा ना जाएं, आप लोग ध्यान रखना। तो वर्ड आपने भी सुना, 938 करोड़ सैलरी के। अगर वो 938 करोड़ सैलरी के दे रहे थे हैं तो वो आज तक क्यों नहीं पहुंचे? अभी आपने ये बात कही कि नेता विपक्ष ये कहते हैं कि हमने तो दे दिए हैं, वो छुपा रहे हैं इस बात को। देखिए, कितनी बचकानी और बचपने वाली बातें ये कर रहे हैं कि जो कर्मचारी हड़ताल पर हैं वही उन अकाउंट्स को चेक करते हैं, वही स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। ना तो हम अकाउंट मेंटेन करते हैं, ना हम कोई स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। वही अधिकारी हड़ताल पर बैठे हैं। अगर पैसा आएगा पहले अधिकारियों को पता चलेगा, फिर हमें पता चलेगा। बिकॉज अधिकारियों को पहले पता चलेगा, आप ये बात बोल रहे हैं, तो कमिश्नर क्यों नहीं स्टेटमेंट देते? पहले भी 13,000 करोड़ पे कोई स्टेटमेंट कमिश्नर की तरफ से नहीं आया। आप कमिश्नर से पूछने गए? कमिश्नर से कौन पूछने गया? कमिश्नर से किसी ने पूछा क्या? कमिश्नर से किसी ने क्या? कमिश्नर ये बताने से मना कर दिया कि हमें पैसा नहीं आया? कोई पूछे तो बताए ना, ऐसे थोड़ी कमिश्नर साहब बाहर आ जाएंगे। आप पूछिए, आप लोग हमारे से पूछते हैं, मैं आपके सामने अभी बात करा सकता हूं। आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाइए, कितना पैसा आया है। और वही अधिकारी जिनको सैलरी चाहिए उन्हें भी मालूम है, जिस दिन पैसा आएगा इमीडिएट वो हमें बताएंगे कि सर अकाउंट में इतना पैसा आ गया है और आप हमें रिलीज कीजिए। तो इसलिए इसमें तो कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है। ये तो केवल अपनी जान छुड़ाने वाली बात करते हैं। आम आदमी पार्टी को मालूम है कि हम लोग जो है गलत कर रहे हैं कर्मचारियों के साथ, इसलिए वो इस बात को छुपा रहे थे। राजनीति तो हो रही है ना कहीं, क्योंकि जनता भी परेशान है, कर्मचारी भी परेशान है, वो भूखे मर रहे हैं और दिल्ली की जनता गंदी हो चुकी है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि राजनीति हो रही है। अगर आज आपने अखबारें पढ़ी हो, कल दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इन्हीं कर्मचारियों को वेतन से संबंधित एक केस पेंडिंग था। मैं आपको
वो कटिंग दिखा सकता हूं जिसके अंदर हाई कोर्ट ने क्या कहा है। आप अगर उसको पढ़ लेंगे, हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आप लोगों के पास अपने बड़े बड़े कटआउट्स दिखाने के लिए पैसे हैं, दिल्ली सरकार को आपके पास फुल पेज ऐड देने के लिए पैसे हैं, हाफ पेज ऐड देने को पैसे हैं, लेकिन आपके पास कर्मचारियों को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है, और इसके लिए हम सीएजी की इंक्वायरी करवाने जा रहे हैं। ये दिल्ली सरकार को धमकी दी, और अगले वर्ड के अंदर माननीय जज ने क्या कहा कि लगता है चुनावों की आहट है और आप लोग राजनीति कर रहे हो। तो ये राजनीति कौन कर रहा है? ये दिल्ली सरकार कर रही है। वो चाहती है नगर निगम के अंदर बैठी हुई भाजपा जो है बदनाम हो, वो हम जाके जनता को कह सके कि ये सैलरी नहीं दे पाई। देखिए, हम लोग कोई प्रॉफिट मेकिंग एजेंसी नहीं है। जितना भी बजट के अंदर प्रावधान है वो प्रावधान उन्होंने रखा था 12.5% उनका टैक्स का, जो हमें बीटीए देना है। फिर कल दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें धमकाकर कहा कि आज केंद्र सरकार जब आपका पैसा नहीं काट रही है, आज हमने कानून ये बना दिया किसी भी कारण से कोरोना पीरियड के अंदर कोई भी कटिंग नहीं होगी लोन कटिंग की। लेकिन दिल्ली सरकार उसको कट करके भेज रही थी। जब ये एक हफ्ता पहले ऑर्डर आया तब उनको कुंभकर्ण नींद से जागे, फिर उन्होंने आनंद फानन के अंदर पहले 124 करोड़ भेज रहे थे, लेकिन आज तक वो ये नहीं बता पाए कि कितना पैसा भेज रहे हैं, कितना फंड दे रहे हैं। आप कह रहे हो कि हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है दिल्ली सरकार को, लेकिन होर्डिंग्स तो आपके भी लग रहे हैं। आप 26,000 का होर्डिंग लग गया है, पहले 13,000 के होर्डिंग लग रहे थे, तो पोस्टर पे तो आप भी खर्चा कर रहे हैं। हमें कई जो कर्मचारी हैं निगम के, मैं आपको बोलना चाहूँगी, जो कुछ कर्मचारी हैं निगम के, वो भी आप पे सवाल उठाते हैं कि पोस्टर पे इतना पैसा लगा रहे हो, उतने पैसे अगर जो भी पैसे एडवर्टीजमेंट पे आप लोग लगा रहे हो उसमें हमारी सैलरी भी तो दी जा सकती है ना। तो पोस्टर वॉर क्यों कर रहे हैं आप लोग? मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। ये जो पोस्टर लगे हैं वो निगम के पैसे से नहीं लगे हैं, उसमें कोई सरकारी खर्च नहीं हुआ है। ये व्यक्ति विशेष ने जो एमसीडी के अंदर या तो कोई काउंसलर है या एमसीडी का कोई सिंपैथाइजर है या भाजपा का कोई सिंपैथाइजर है, ये बोर्ड उन्होंने लगाए हैं। तो इस पैसे से सैलरी नहीं दी जाती है, सैलरी निगम के पैसे से दी जाती है। पहली बात तो ये है। दूसरा, अगर भ्रष्टाचार दिल्ली सरकार करे, जो अपने आप को ईमानदार सरकार कहती है, ईमानदार उसके यहाँ चले जाओ, जो उसके पास पहुंच गया वो ईमानदार, बाकी सारे चोर। ये तो उसका शुरू से राग रहा है। चाहे वो शीला दीक्षित के टाइम था, वो शीला दीक्षित को चोर चोर कहता रहा। जिस दिन मुख्यमंत्री बना आज तक उसके खिलाफ चार्जशीट नहीं फाइल कर सका, लेकिन पहले कहता था आते ही मैं उसको अंदर कर दूंगा। 13,000 पन्ने की चार्जशीट उसके अंबानी के खिलाफ भी थी और लोगों के खिलाफ भी थी, लेकिन वो कहाँ चली गई? ये जो राजनीति है, हमने तो 26,000 करोड़ का जो घोटाला दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड के अंदर किया है, 41,000 करोड़ रुपया जाता हुआ दिखाते हैं। उसके अंदर 26,000 करोड़ रुपया किस मद में उन्होंने खर्च किया है वो आज तक अपने अकाउंट्स में नहीं दिखा पाए। अगर उनमें दम है तो लाकर उसकी क्लैरिफिकेशन देते कि जी ये 26,000 करोड़ का हमारे पास बिल है, ये खर्चे हैं, ये इसलिए खर्च हुआ है। वो कोई खर्चा नहीं बता रहे। आज 26,000 करोड़ जनता को बताने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए अगर हम ये बता रहे हैं, कहीं पोस्टर भी हुआ है, तो जनता को मालूम होना चाहिए कि आपके साथ छलावा हुआ है। एक झूठी सरकार ने आपको बरगलाकर वोट ले लिया, लेकिन घोटाले पे घोटाला किए जा रही है वो सरकार। एक पोस्टर वार हम पूरी दिल्ली में देख रहे हैं। अब रकम वॉर भी चल रही है। 13,000 करोड़, 26,000 करोड़, 938 करोड़, 2,500 करोड़। क्या अब रकम पर भी राजनीति होनी शुरू हो गई है दिल्ली के अंदर? देखिए, ऐसा है, हमने 13,000 करोड़ के फैक्ट्स दिए। हमने बताया कि 3rd फाइनेंस कमीशन, 4th फाइनेंस कमीशन, 5th फाइनेंस कमीशन, इन तीनों के अंदर जो पेमेंट इन्होंने हमें देनी थी वो नहीं दी। वो तीनों निगमों का पैसा है 13,000 करोड़, तो तीनों निगमों का मिलाकर 13,000 करोड़ है। वो पैसा उन्होंने निगम का देना है। अगर उन्होंने नहीं देना होता तो आके हमारे से बात करते, वो उन्होंने बात नहीं करी। अब 938 करोड़ उन्होंने, कल जिस दिन तक हम बैठे थे कहते थे एक पैसा नहीं देना, तो आप 938 करोड़ रुपए क्यों दे रहे हो? कोई खैरात थोड़ी दे रहे हो। आप दे रहे हो तो इसका मतलब आपका देना बनता है। और फाइनेंस कमीशन भी आप ही का है, मैंने नहीं बनाया था, दिल्ली सरकार का फाइनेंस कमीशन है, उसने रिकमेंड किया और आपने पैसा देना है। अब जहाँ तक 26,000 करोड़ की आप बात करते हो, ये मेरे कागज़ नहीं है। हमने कल प्रेस वार्ता के अंदर, हमारे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की जब प्रेस वार्ता हुई, उसके अंदर हमने वो सबको कागज़ दिए। शायद अगर आप भी वहाँ गए होते तो आपको भी पूरा सेट मिल जाता। मैं आपको चाहिए तो मैं मेरे पास मेरी मेल में है, आपको फॉरवर्ड कर सकता हूँ अभी वो पेपर्स, जिसके आधार पर 26,000 करोड़ रुपया
उनके अकाउंट्स बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। मेरे पास तो उसकी सारी मेल है और सारे पेपर्स हैं। हम लोग झूठ नहीं बोलते, हम लोग 2500 करोड़ का नारा नहीं लगाते। अगर उनमें दम है, मैं आमने सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हूं। 2500 करोड़ का अगर घोटाले की 2 लाइन भी अगर वो बता देंगे तो वो, आप बात कर रहे हैं 2500 करोड़ की, मैं आपको बता रहा हूं कि अभी बजट पेश करके आए हैं, उसके अंदर वो बजट में आज भी हमने ड्यू चल रहा है उनका पैसा। ये पेपर मैं दिखा रहा हूं आपको। तो आप क्या मांगेंगे, क्योंकि 2500 करोड़, क्योंकि एक ये साइलेंट है, कहीं लिखा नहीं है कि आप लेंगे और ये भी नहीं लिखा कि नहीं लेंगे, तो क्योंकि स्थिति बहुत खराब है नॉर्थ एमसीडी की, तो मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? देखिए ऐसा है, मेरी बात सुनिए। देखिए, हमने अगर नहीं मांगना होता तो हम नोटिस क्यों देते और हम अपने अकाउंट्स में क्यों चढ़ाते? हमने मांगा है, लेकिन आज कैबिनेट नोट के अंदर, जो कि तत्कालीन दिल्ली सरकार जो थी, शीला दीक्षित की सरकार, एक कैबिनेट नोट बना था, उसके अंदर उन्होंने कहा कि आप किराया नहीं लोगे। हम तो आज भी डिमांड कर रहे हैं, अगर हमें देंगे तो हम बिल्कुल लेने को तैयार हैं, हम क्यों नहीं मना करेंगे, क्यों मना करेंगे? लेकिन हम कानूनी आधार पर अब जब हमने कागज़ देखे, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये, वो कहते हैं कि हम नहीं देंगे। अब जहाँ तक बात है इनकी, मैं दिल्ली सरकार से कहना चाहता हूँ, कैबिनेट तो आपके हाथ में है, आप एक रेजोल्यूशन पास कर दीजिए कि आज से साउथ एमसीडी नॉर्थ एमसीडी को पैसे देगी। आप लड़ाई करवाने मत आइए, आप सीधा कीजिए, अपना कैबिनेट नोट पास कीजिए कि उस पिछले कैबिनेट नोट को हम अमेंड करते हैं और आज हम ये आधार के ऊपर कहते हैं कि आप पैसे लीजिए। तो हम पैसे लेने के लिए उनके पास कानूनी आधार होता है तो राजी हैं? पैसा हमें मिलेगा तो हम क्यों राजी नहीं होंगे? हमें कोई इनकार थोड़ी है, लेकिन उसके तथ्य तो होने चाहिए, उसका कोई कानूनी आधार तो हो। अगर वो करते हैं तो हम लेंगे, बिल्कुल पैसा लेंगे। आज पैसा भी रिलीज कर दिया, सैलरी भी रिलीज की गई है, 2 महीने की सैलरी, नवंबर और दिसंबर की सैलरी रिलीज की गई है सफाई कर्मचारियों की। लेकिन और भी जो निगम के कर्मचारी, जिसमें कि जो टीचर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, डेम्स कर्मचारी है, डीबीसी कर्मचारी हैं, CWF वाले कर्मचारी हैं, वो सब भी नज़र गड़ाकर देख रहे हैं कि हमारी भी सैलरी जल्द आए तो हम भी अपने घर को चला पाएंगे। उनकी सैलरी कब तक रिलीज हो पाएगी? बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनको जल्द से जल्द सैलरी मिले, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर है कि जो सैनिटेशन डिपार्टमेंट की जो सैलरी आती है वो सैनिटेशन हेड में आती है। जिस हेड में जो सैलरी आती है, हम उसी हेड के अंदर उस सैलरी को रिलीज़ कर पाते हैं, और जो उनके हेड के अंदर सैलरी आई वो हमने उनको रिलीज़ कर दिया। आज दूसरे हेड में, जिस तरह एजुकेशन हेड में आएगी, हम एजुकेशन हेड में रिलीज़ करेंगे। अगर किसी और हेड में आती है, BTA में आती है, वो हमें अधिकार है कि हम किसी भी हेड में रिलीज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जिस जिस हेड में सैलरी आती है, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, हम आज भी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि कल बहुत झाड़ लगाई है दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर वो पैसा रिलीज़ करेंगे, नहीं तो कंटेम्प्ट उनको फेस करनी पड़ेगी। जी, फटकार तो निगम को भी बार बार लगा रही है हाई कोर्ट। वो कह रही है कि मौलिक अधिकार है कर्मचारियों का, उनकी सैलरी रिलीज होनी चाहिए। वो कोई चाहे मुद्दा कुछ भी हो। देखिए, ये बात को तो हम भी मानते हैं, उनका मौलिक अधिकार है। उन्हीं के लिए तो हम अपनी सैलरी के लिए थोड़ी जाके उनके घरों के बाहर बैठे थे। हम कोई अपनी गाड़ी के लिए, अपनी कोठी के लिए, अपनी सैलरी के लिए थोड़ी उनके घरों के बाहर जाके बैठे थे। हम इन्हीं कर्मचारियों के लिए तो 13 दिन रात उनके सर्दी के अंदर हम उनके घर सोए, उनके घर के बाहर सो रहे थे, उनके घर के बाहर बैठ रहे थे। 13 दिन हम वहाँ बैठे रह गए, 3 दिन हमने भूख हड़ताल भी की। तो हम अपने लिए थोड़ी गए थे। आज भी हम कह रहे हैं उनका मौलिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, और दिल्ली सरकार जागे इस मामले पर। क्यों नहीं जाग रही है दिल्ली सरकार? कर्मचारियों की मांग सिर्फ वेतन ही नहीं है, उनकी और भी मांगे हैं। क्या वेतन के साथ इस बार उनकी वो सभी मांगे यहाँ पर पूरी होंगी, या फिर उनको पेंडिंग कर दिया जाएगा, या उसको ठंडे बस्ते में कर दिया जाएगा? देखिए, जैसे जैसे पैसा आता जाएगा, सबसे पहले सैलरी रिलीज़ करेंगे हम, और उसके बाद जैसे ही पैसा आएगा उनकी जितनी भी मांगे हैं, क्योंकि उनकी मांगों को मैं नाजायज़ नहीं कह रहा, वो नाजायज़ नहीं है मांगे, उनकी उन मांगों के ऊपर भी विचार किया जाए। उन मांगों के लिए पैसे की जरूरत तो नहीं है, पहले वो तो किया जा सकता है ना। चल ऐसी कोई मांग जैसे कि वो चाहते हैं कि उनकी जो हेल्थ की सुविधाएं हैं उनको समय से मिले। कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनकी हेल्थ की सुविधाएं, तो पैसे जाएंगे ना, वहाँ भी तो हॉस्पिटल्स को पैसे जाने हैं ना। कोई काम बिना पैसे के नहीं होने वाला है। जो काम पैसे से होना है वो पैसे से होगा। अगर कोई इसके अलावा कोई मांग है जिसमें हम लोग अपनी पावर को यूज़ कर सकते हैं,
तो मैं आज सबसे पहले आपको कहना चाहता हूं, उनके लिए हम हमेशा तत्पर हैं और हमेशा काम करते होने हैं। के लिए भी काफी कर्मचारी देखिए, मांग कर रहे हैं कि अब काफी जहाँ साल तक हो अब गए मेरी हैं, बात अब सुनिए। रिटायरमेंट होने के लिए सिर्फ 2 या 3 साल बचे हैं, तो हमें आज तक भी पक्का नहीं किया गया। इस उम्मीद के साथ निगम के साथ वो जुड़ते हैं कि कुछ सालों बाद हम पक्के हो जाएंगे तो कुछ सैलरी भी बढ़ेगी और हमारा जो घर है वो ठीक से चल पाएगा। 937 लेफ्ट आउट केसेस थे, उसमें से हम करीब 680 या 85 केसेस को हम पक्का कर चुके हैं। अब जो 300 केसेस हैं उनमें से सभी प्रोसेस में हैं। कुछ कागज़ों में ये दिक्कतें आ रही हैं कि उनके कागज़ कंप्लीट नहीं हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं आज आपके माध्यम से उन सभी कर्मचारियों को ये भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने अपने कंसर्न जोन में जाकर अपने सैनिटरी इंस्पेक्टर से एसएस से मिलकर अपने फाइल को कंप्लीट करा दीजिए और उसके बाद आप मुझे बताइएगा। उसके बाद मैं आपको कहना चाहता हूँ 1 हफ्ते के अंदर उनको पक्का कर देंगे हम, अगर उनकी फाइल कंप्लीट होगी तो। अब आखिरी हम यही पूछ लेते हैं कि दिल्ली की जनता को किस तरह से योगेश वर्मा अपनी तरफ से सहानुभूति देना चाहते हैं, क्योंकि हालात बहुत ख़राब है। वाकई घर से निकलते ही आपको कचरे का ढेर मिलता है, बदबू मिलती है। और कर्मचारियों को क्या अपने तरफ से संदेश देना चाहते हैं योगेश जी, क्या संदेश देंगे दिल्ली की जनता को और कर्मचारियों को? देखिए, दिल्ली की जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज जो हालात बने हुए हैं उसके लिए हम निरंतर दिल्ली सरकार के टच में हैं और हमारा प्रयास है कि हम आपको बेहतर सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जो नगर निगम से आप अपेक्षित करते हैं उनको हम दें, क्योंकि नगर निगम ने वो सारे आज काम करती है जो शायद दिल्ली सरकार का भी आपको नहीं दिखेगा। हम लोग आपके घरों से कूड़ा उठाते हैं, आपके यहाँ सफाई करवाते हैं, आपके पार्कों को साफ़ करते हैं। आज कोरोना काल के अंदर आपके यहाँ पर हम सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं, अन्य काम कर रहे हैं। और जितना जुड़ाव हमारे कर्मचारियों का दिल्ली की जनता से और हमारा, उतना शायद किसी कर्मचारी का नहीं, लेकिन आज हालात दिल्ली सरकार ने ऐसे बना दिए हैं वो हमारे कर्मचारियों को मजबूर कर रही है, जिसके व्यक्ति के 5-5 महीने की सैलरी केवल राजनीतिक द्वेष के कारण अगर उनका पैसा रोका जाएगा तो इसके लिए दिल्ली सरकार उत्तरदायी है। आप लोग भी चाहे मैसेज के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से दिल्ली सरकार को जगाइए कि वो कुंभकर्णी नींद में क्यों सोई हुई है, क्यों नहीं हमारे कर्मचारियों का, उनके परिवारों के साथ द्वेष भावना रख रही है। आप भी जगाइए, हम भी जगा रहे हैं। हम आपकी सेवा में पहले भी तत्पर थे, आज भी तत्पर हैं। तो ये थे योगेश वर्मा, जिनसे हमने वो सभी सवाल यहाँ जानने की कोशिश करी जो जनता दिल्ली की जानना चाहती है नगर निगम से, और दिल्ली के जो कर्मचारी हैं नगर निगम के वो जानना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि हमने आपके सभी सवाल यहाँ पर योगेश वर्मा के सामने बखूबी रखे होंगे और उसका जवाब भी आप तक पहुँच गया होगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सोनू के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।